अस्सलाम वालेकुम। बहुत कोशिश की थी मैंने कि मेरी लास्ट वीडियो थोड़ी छोटी हो, लेकिन आई एम सो सॉरी, माजरत करता हूँ कि थोड़ी लंबी हो गई। कोशिशें भी करूँगा कि भी छोटी हो। अच्छा, हमने आखिर में जो एंड किया था वो हमने एंड किया था पीरियोडिक टेबल पढ़ा था हमने थोड़ा बहुत, और हमने एटम्स पढ़ा था। एटम्स के साथ साथ हमने प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हमने पढ़े थे। ठीक है। अच्छा, ये देख रहे हैं आप, कलर डिफरेंट है, ये कलर डिफरेंट है, हाइड्रोजन का कलर अलग है, बोरॉन और ये अलग है। तो ये जितने भी ये आपको कलर एक ही कलर के नजर आ रहे हैं ना, ये सब मेटल्स हैं। कॉपर हुआ, जिंक हुआ, मैग्नीशियम हुआ, कैल्शियम हुआ, पोटेशियम हुआ, ये स्ट्रोंडियम हुआ, ये सारे मेटल्स हैं। मेटल्स की क्या खुसूसियत होती है? कॉपर गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर मतलब करंट पास होता है उसमें से। ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरा जो नीले रंग का है वो क्या है? वो नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, जिसमें नॉन मेटल्स में कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, फास्फोरस है। अच्छा, ये जो नजर आ रही है ना सबसे आखिरी वाली लाइन, ये आप बड़ी बड़ी एक यूनिक किस्म की लाइन है। ये सारी नोबल गैसेस कहलाती हैं। ठीक है, हीलियम हुआ, नियॉन हुआ, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा नोबल गैसेस, बस इतना समझे कि नोबल गैसेस है, क्योंकि मैं अगर इसमें जाऊंगा तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। हम अपने एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे जो भी पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स हैं, और ये इसको कहते हैं मेटलाइज। ये देख रहे हैं आप, सीढ़ी बनी हुई है ना, स्टेयर केस, ऐसे 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 स्टेयर बना हुआ है ग्रीन रंग का, इसको हम सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। मतलब करंट पास तो हो जाता है लेकिन बिल्कुल हल्का फुल्का। ठीक है। तो अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो एटम्स है ना हमारे, सिवाय इन नोबल गैस के, ये जो नोबल गैस है आखिर में, इन सब के अलावा जितने भी हैं ये सब नाखुश हैं अपनी जिंदगी से। अच्छा, नाखुश क्यों है जिंदगी से? इसकी बहुत बड़ी वजह है। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि हर किसी एटम का वैलेंस शेल कंप्लीट भरा हुआ। मतलब कि जो भी मेहमान हैं या जो भी इनका फ्लोर, आखिरी फ्लोर जिसमें मेहमान रिसाइड कर रहे हैं, मेहमान रहने आए, वो पूरा फ्लोर भरा हुआ होना चाहिए। जब जाके उनकी जिंदगी का मकसद ही यही है। जिंदगी का मकसद, जीने का मकसद एटम का, आसान अल्फाज में समझा रहा हूं कि वो ये है कि उनका मकसद सिर्फ ये है, जैसे होता है ना किसी की ख्वाहिश जिंदगी की, तो एटम्स की जिंदगी की एक ही ख्वाहिश है और एक ही जस्तुजू है कि उनके ये कमरे, जो कमरे बच गए थे दो, याद है ये दो कमरे हैं ना, ये बच गए थे। ये कौन से थे? ऑक्सीजन के, नॉन मेटल था। अच्छा, अब मैं सारी चीजें मिटाता हूं और आपको समझाता हूं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये समझने वाली, इसको आप समझिएगा। ठीक है, आसान अल्फाज में समझाऊंगा, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। ये प्रोटॉन, न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आप पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं उठा रहा हूं मैं। ठीक है, वैलेंस शेल को रहने देता हूं मैं। अच्छा, अब हम ले लेते हैं एक सादा सा, जो कि सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं। ठीक है, NaCl। ठीक है भाई, ये किस तरह से बनता है? सोडियम क्लोराइड को मैंने बड़ा लिख दिया, यहां छोटा सा लिखता हूं ताकि सोडियम को पहले समझाता हूं कि सोडियम क्या है। ठीक है, सोडियम का कितना है भाई? एटॉमिक नंबर क्या है? 11। हमने सोडियम का एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है? 11। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 11। प्रोटॉन P लिख दिया मैंने, 11 लिख दिया। ठीक है, हमने वही, अभी न्यूक्लियस नहीं बना रहा हूं, छोड़ देना, चले बना लेता हूं न्यूक्लियस भी, टाइम क्या होता है इसलिए मैं कह रहा था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और न्यूट्रॉन्स को भी आप समझे 11 है, मैंने इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते। ठीक है, हमने पहला फ्लोर 2 है, तीसरा फ्लोर में दूसरे फ्लोर में 8 है। ठीक है, ये हमारे कमरे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब तीसरा फ्लोर भी इसमें सोडियम के लिए बनेगा, क्योंकि 8 और 2 10 होते हैं, इसमें तो 11 है ना, तो ये 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 8,
एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7 और 8। ठीक है। अच्छा, अब इसमें तीन फ्लोर यूज हो रहे हैं। कितने हैं? 11। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 है। न्यूट्रॉन्स भी 11 ही है। हम न्यूट्रॉन्स में इतनी उसमें नहीं जा रहे, हम न्यूट्रॉन्स में छोड़ देंगे। ठीक है। अभी हमने पहले फ्लोर में 2 मेहमानों को बुक कर दिया, भर दिया। बाकी 8 में सेकंड फ्लोर में हमने भर दिए। ठीक है भाई, ये हमने 8 मेहमान इधर भर दिए, 8 और 2 10। अब तीसरे फ्लोर में जो है 8 कमरे हैं, लेकिन एक ही कमरा भरा है। अच्छा, अब जो एटम होते हैं, मैंने आपको बताया था अभी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उनकी जिंदगी का मकसद क्या है, कि उनका वैलेंस शेल कंप्लीट हो। कंप्लीट इन द सेंस कि सारे भरे हुए हो। ठीक है। अच्छा, हम अब क्लोरीन का भी ले लेते हैं ना। क्लोरीन का कितना है? 17 है। क्लोरीन का 17 है। क्लोरीन का 17। आई एम सो सॉरी, मेरे पास व्हाइट बोर्ड बड़ा नहीं है, वरना मैं बताता। चले छोड़े, अभी मैं आपको सोडियम से समझाता हूँ। अभी फिलहाल क्लोरीन को बनाऊंगा तो जगह नहीं बचेगी, क्योंकि उसके नंबर ऑफ वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक है। बहरहाल, अभी क्या है इसका मकसद जिंदगी का, कि इसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, ये बड़े दीनदार हैं। आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ, ये याद रखिएगा, बहुत आसान रहेगा आपको समझने के अंदर। जितने भी मेटल्स हैं ना, ये बड़े दीनदार हैं, बहुत हमेशा नेकी कमाने के चक्कर में रहते हैं। नेकी किस तरह कमा के? कि हमेशा देने वालों में से देते हैं ये। और वो जो है ना नॉन मेटल्स, वो बड़े लालची हैं, वो हमेशा पकड़ते हैं, लेते हैं, अपने से देते नहीं है कुछ भी। ठीक है। तो ये देने वाले हैं, नेकी कमाते हैं। नेकी कमाते हैं दे के, तो पॉजिटिव हमेशा जितने भी ये हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये नेकी वाले हैं, देते हैं, नेकी कमाते हैं। देते हैं तो नेकी कमाते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा इनमें। ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने कभी भी कैल्शियम में Ca- नहीं देखा होगा, Ca+ होगा। इसी तरह लिथियम में, इसी तरह मैं, अच्छा हाइड्रोजन जो है ना, एक बात मैं आपको बता दूं, ये हाइड्रोजन अलग से ऊपर तो रखा हुआ है, लेकिन ये एक सबसे अलग यहां पार्ट होना चाहिए था असूलन, और बहुत से पीरियोडिक टेबल में इसको अलग ही दिखाते हैं। ये मेटल्स का पार्ट नहीं है। ठीक है। हाइड्रोजन इज अ गैस, ये मेटल का पार्ट नहीं है, ना ही नॉन मेटल का, ये अलग ही एक अपना है, लेकिन इसको यहां रखते हैं फर्स्ट में। ठीक है। तो इसको आप काउंट नहीं कीजिएगा मेटल में, बाकी जो ये हैं कलर के हिसाब से आपको पता चल जाएगा। अच्छा, हम बात कर रहे थे